हमारे पास कुछ दादा दादी थे, उनकी बातों से पता चला कि उनके बच्चों ने उनको आके मारपीट की थी। अपने ही बच्चों की बुरे बर्ताव की वजह से उनकी जान चली गई। कुछ दादा दादी तो मैंने ऐसे देखे हैं जो 4-4 5-5 दिन से भूखे घर में बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्गों ने तो ये तक कह दिया था कि उनको सुसाइड करने की इच्छा हो जाती। वो देख के सच में बहुत दर्द होता है और ऐसे लगता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी इनके लिए दाँव पे लगा दूँ। मैं 2 साल का था जब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। मेरी माँ ने मुझे और मेरी सिस्टर को बड़ा किया है, तो मुझे वो रियलाइज़ेशन था कि जब किसी का सपोर्ट नहीं होता है तो छोटा-सा सपोर्ट या छोटी-सी हेल्प भी कितना बड़ा चेंज लाती है अपनी लाइफ में। आर्ट ऑफ हेल्पिंग फाउंडेशन ने अभी 70 से ज़्यादा बुज़ुर्गों को अडॉप्ट किया हुआ है। पौष्टिक भोजन के अलावा उनको प्यार के साथ-साथ हम उनकी दवाइयों का भी ख़्याल रखते हैं। कुछ माताएँ हैं जो 90 साल के ऊपर है, पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है। वो खड़े तक नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, कुछ अपना खुद का काम खुद के हाथ से कर नहीं सकते। इच्छा है कि अगले कुछ महीनों में उनके लिए एक छोटा-सा घर बना सके, जिसमें वो लोग अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से बिता सकें। जिन बुज़ुर्गों की हम सेवा कर रहे हैं, उनको जोड़ों में दर्द करना, हार्ट अटैक आना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है। अगर मैं उनकी ओल्ड एज होम में अगर केयर करता हूँ, तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। जब भी मैं इनकी सेवा करने जाता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि ये कोई पराये लोग हैं। मुझे हमेशा यही फीलिंग आती है कि ये मेरे खुद के ही दादा-दादी या नाना-नानी हैं, जिनकी मैं उनकी पोता बन के सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास खुद का जितना भी था, मेरी मम्मी की रिटायरमेंट के पैसे तक मैं लगा चुका हूँ और मैं इंडिविजुअल लेवल पे इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ये खर्चा कर पाऊँ। बहुत सारे लोगों के घर ऐसे हैं कि जहाँ अगर बारिश हो जाती है, तो उनके घर में पूरा पानी जमा हो जाता है, जहाँ पे सीवेज का वाटर घुस जाता है। इन सबको यहाँ से बाहर निकलना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इच्छा से योगदान करके इन सब के लिए एक छोटा-सा घर बनाने में मेरी मदद करिए।